राइटिंग इंडस्ट्रीज, नाम से पता चल रहा होगा कि लिखने उखने का काम होता है। कंपनी स्टेशनरी और पेन सेगमेंट में काम करती है और इस पे हम लोग समझेंगे कि क्या है बिजनेस और क्या क्या चीज़ें इसमें समझनी चाहिए। बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के दो डायरेक्टर सुमित राठौड़ और मोहित राठौड़, भाई भाई आप लोग? कजिन्स। फैमिली बिजनेस? फैमिली बिजनेस। क्या काम करती है सर फेयर इंडस्ट्रीज? सो थैंक यू सो मच सबसे पहले फॉर हैविंग अस। फ्लेयर जैसे आप विमल है? नहीं, मोहित राठौड़। मोहित और आप? सुमित। मोहित और सुमित, ओके। हाँ मोहित जी बताइए। हाँ जी, सो फ्लेयर आज की तारीख में इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट पेन कंपनी इंडिया की, जिसकी सालाना कैपेसिटी इज़ मोर देन 200 करोड़ पेन्स एनुअली। 200 करोड़ पेन्स एनुअली। एंड इसमें हम 700 से ज़्यादा वैरायटी बनाते हैं, जिसके अंदर बॉल पेन्स हो गए, जेल पेन्स हो गए, मार्कर्स, हाइलाइटर्स, फाउंटेन पेन्स, इरेजर, शार्पनर्स, कलरिंग रेंज, मतलब एंटायर स्टेशनरी रेंज का एक पूरा 200 बास्केट करोड़ है। पेन आप बना सकते हैं साल में? कितने बनाते हैं अभी? हम बनाते हैं 140, बट अभी कैपेसिटी 200 की है, जो क्या है ना, लास्ट ईयर हमने ओवर द मंथ्स बिल्टअप की है। आप कह रहे 700 वैरायटी है पेन की? हाँ जी। कितने जेल पेन हो गया, बॉल पेन हो गया, जेल पेन्स हो गया, बॉल पेन हाइलाइटर हो गया, 10-15-20 प्रकार, 700 वैरायटी कैसे हो? इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि आप जानते होंगे, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री एंड हर स्टेट के अंदर लाइकिंग एंड प्रेफरेंसेस अलग अलग होती है। ओके। सो विद द मोटे पतले छोटे ये सब जोड़ लेते हैं ना? हाँ, काले नीले पीले सब भी? अच्छा, ये सब मिला के 700? हाँ जी, ये सब मिला के। एक सवाल मुझे बताइए, आजकल तो सब कंप्यूटर का जमाना है, लोग लिखते कहाँ, एक लाइन में नहीं लिखते, सब लैपटॉप मोबाइल भी कर लेते, फिर भी इतने पेन बिकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं पहले ये मिथ था कि राइटिंग इंस्ट्रूमेंट कम हो रहा है, बट अगर आप अलॉन्ग द ईयर्स देखें तो एजुकेशन सेक्टर जैसे पेनिट्रेट और डीपन हो रहा है, इंडिया में नहीं बट इवन ओवरसीज, तो राइटिंग सिस्टम तो हमेशा ये जो 140 करोड़ आप पेन इसमें बाहर कितना भेजते हैं? इसमें 20% ऑफ आवर टोटल इज एक्सपोर्ट। 20% पेन एक्सपोर्ट करते हैं? किन किन कंट्रीज में? सो सबसे बड़ा तो यूएस है, 97 कंट्रीज है, इसमें सबसे बड़ा यूएस है, फॉलोड बाय यूएई। अमेरिका वाले हमारे पेन से लिखते हैं? क्या ब्रांड नेम क्या? फ्लेयर? फ्लेयर, हाउजर एंड पियर कार्डिन। पियर कार्डिन आपका ब्रांड है या आपने फ्रेंचाइजी? ये दोनों ब्रांड, जो हाउजर ब्रांड है एंड पियर कार्डिन है, दोनों ओन्ड बाय द कंपनी। ओके। सो 2013-14 में हमारे पास पियर कार्डिन कितना बिकता है? तो महंगा वाला पेन है। हाँ जी, हाँ, ये भी बहुत बिकता है। हाँ, ये लोग क्या गिफ्ट करते हैं? जैसे किसी ने आपको पियर कार्डिन गिफ्ट दिया, गिफ्टिंग कैटेगरी में ज़्यादा है, तो वैसे ही बंद रखा रहता, मैं भी उठा किसी और को गिफ्ट करता। ऐसा होता है ना, जैसे सोन पापड़ी के साथ होता है, खुलती नहीं बेचारी, तो वैसे ही पियर कार्डिन खुलता है। खुलता तो ये साइन वाइन करने के लिए, बेसिकली जेब में लगाने के। तो जो टोटल रेवेन्यू कितना कमाते हैं आप साल भर में? साल का इज 950 करोड़। 950 करोड़। हाँ जी। मार्केट शेयर कितना पेन में आपका पूरा? पेन के अंदर मार्केट शेयर इज 18%, 18% है। 18% आप लार्जेस्ट है? हाँ यस। तो बाकी 72% में कौन कौन है? छोटे बहुत सारे हैं क्या? काफ़ी है, काफ़ी फ्रेगमेंटेड मार्केट है। तो कंपटीशन भी होगा खूब? कंपटीशन भी है, बट 50 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो हिसाब से एक लीडरशिप पोजीशन आपका एज क्या है? मतलब पेन तो हम जैसे दुकान में गए, बहुत सारे रखे हुए हैं, हर ले ले, तो कोई भी उठाया जो अच्छा चल रहा हो ले लिया। फ्लेयर क्यों लेगा कोई आदमी, ये बताइए आप। मल्टीपल रीजन है। आप बताइए, अभी आप रुके आप नहीं, अगर आप बोले तो इसमें मल्टीपल रीजन है, बिकॉज ये सवाल बहुत आता है कि वाई देयर इज अ एज। तो इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है जो इतना पेनिट्रेटेड है, डीलर पुश एंड इवन हमारे खुद के 900 सेल्समैन हैं जो ऑन फील्ड जाते हैं। सो वी हैव सेल्स ऐप जिससे हमको हर लोकेशंस का पल्स मालूम पड़ता है किधर क्या चल रहा है। इवन क्योंकि 700 प्रोडक्ट है, इतने ब्रांड्स है, तो शेल्फ स्पेस हमारा अच्छा है। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जो हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग है, इतने 18 लोगों की R&D की टीम है। कितनी फैक्ट्रीज हैं आपकी? 11 फैक्ट्रीज है। पेन बनाने के लिए? पेन बनाने की 11 फैक्ट्रीज है, 4 लोकेशंस में वी हैव 11 फैक्ट्रीज। ऐसा क्यों है? एक ही में नहीं बन सकता था क्या? बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है क्या इसकी? इट इज ओवर द इयर्स, एक एक करके हम ग्रो हुए, बिकॉज सिंस इट वाज इतनी तो बहुत बड़ी बड़ी बिजनेसेस की भी नहीं होती। 11 फैक्ट्री पेन बनाने के लिए कंपनी की। तो क्या क्या और बनाते हैं? केवल पेन या और भी चीज़ें हैं? देखिए, अभी तक तो हम पेन्स, राइटिंग इंस्ट्रूमेंट जो मेजर है, जो कोर बिजनेस है हमारा, इसके अलावा हमने 2 साल पहले स्टेशनरी, किड्स स्टेशनरी एंड क्रिएटिव डिवीजन में भी एंटर हुआ है। स्टेशनरी मतलब कॉपी? नहीं, जैसे कि पेंसिल्स हो गए, रेजर, शार्पनर्स, कलरिंग रेंज हो गए, क्रेयॉन्स, ऑयल पेस्टल्स और वो सब। अदर देन पेपर प्रोडक्ट्स? अदर देन पेपर, बाकी जितना भी जो ज्योमेट्री बॉक्स वो पूरा बनाते हैं। ओके। और एक नए सेगमेंट में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं? स्टील बॉटल्स, या
तो ये एक नया सेगमेंट है जिसका जैसे आप इंडिया में भी देखोगे बहुत ट्रेंड चेंज हो रहा है फ्रॉम अ प्लास्टिक बॉटल, लॉट ऑफ पीपल चेंज हो रहे हैं अभी स्टेनलेस स्टील बॉटल्स पे, एंड प्लस क्या एक्सपोर्ट का बड़ा मार्केट है। स्टैंडअलोन इतना बड़ा मार्केट है या बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें हो सकते हैं? सो स्टार्ट पॉइंट हमारे लिए हम लोग स्टील बॉटल के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये इटसेल्फ अभी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ का मार्केट है। एंड इसका ग्रोथ रेशियो, हाँ, एज पर क्रिस्टल रेटिंग इसका ग्रोथ रेशियो भी इसमें तो ऑलमोस्ट सेलो वाले भी 16% हैं। है। हाँ है, मिल्टन भी कंपटीशन है। तो हर मार्केट में कंपटीशन तो चलो है। आपके रिश्तेदार हैं क्या? हाँ हाँ हाँ, वो हमारे फर्स्ट रिश्तेदार हैं आपके? या- हमारे फर्स्ट अभी तो उनका भी आज वही पेन बनाते हाँ हैं। जी, Right, हाँ जी, right, हाँ जी। उनका पेन ये है ना, उनका But- यूनोमैक्स। बट जैसे कि वो एक कंज्यूमर वेयर कंपनी और हमारी तो मेजरली हाँ, उनका एक हिस्सा है पेन, Right, आपका प्योर स्टेशनरी है पेन। राइट तो ये जो पैसा आप जुटाएंगे 600 करोड़ मोटे मोटे तौर पे मान लीजिए आप, राइट। फ्रेश और वो सब मिला Right. के, क्या करेंगे इसका? देखिए इसके अंदर जैसे 666 करोड़ का है इशू, जिसके अंदर हमने 73 करोड़ ऑलरेडी इनाम ग्रुप को दिया हुआ है एज अ प्री आईपीओ अलॉटमेंट। सो जो बैलेंस 292 करोड़ है उसके अंदर 143 करोड़ विल बी यूज इन ग्रीन फील्ड एंड ब्राउन फील्ड, जिसके अंदर हमारी कैपेसिटी एक्सपैंड होगी। अभी आप 200 में 140 करोड़ पेन ही बनाते हैं, फिर क्यों एक्सपेंड करना? नहीं, इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, क्योंकि इतने वैरायटी है, इतनी रेंज है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इज ऑलमोस्ट अराउंड तो बोतल वाले के 75%। लिए वो तो बनाएंगे फैक्ट्री। वो तो अलग सेटअप है। सो प्रोसीड से पोर्टल का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। Okay. So, जो प्रोसीड्स है वो मेजरली पेन एंड स्टेशनरी कैटेगरी में जाएगा। तो इसमें से 73 करोड़ कैपेक्स करें आप? राइट, 143। 143। 143 करोड़, या। ओके, 143 करोड़ कैपेक्स करें। हाँ जी, एंड उसके बाद में 43 करोड़ का रीपेमेंट ऑफ डेट है, एंड उसके बाद 77 इज एडिशनल वर्किंग कैपिटल रहेगा, एंड बैलेंस रहेगा जीसीपी। अच्छा, कितना मार्जिन आप बनाते हैं? सो सालाना अभी 19.5% एबिटा है एट लास्ट नेट ईयर, मार्जिन कितना बन जाता है? जैसे 12.5% था लास्ट ईयर का पैट, एट 118 करोड़ का बॉटम लाइन था। ओके ओके, तो ये बताइए आप मुझे कि जो आप ये पूरा इतना लेके चलें, इस इंडस्ट्री को अगर हम लोग देखें, पेन वाले आप खुद ही कह रहे हैं कि 18-19% मार्केट शेयर, फिर भी आप Right. लार्जेस्ट हैं, और बाकी 72% अनऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज भी हो सकता है। इतना कॉम्पिटिटिव एरिया है, फिर भी इसमें आपको लगता है कि बहुत बड़ी ग्रोथ की संभावनाएं हैं? बिल्कुल, जैसे कि सुमित ने बताया, वी हैव अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। जहाँ तक ब्रांड आ जाता है, लेगेसी है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्शन लीन है, एंड एट द सेम टाइम वी हैव अ वेरी गुड इनोवेशन फनल, जो हमारे नए प्रोडक्ट्स का जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हम बार बार हर महीने निकालते जाते हैं, तो वो एक पाइपलाइन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग R&D टीम जो नए नए प्रोडक्ट्स निकालते इंडस्ट्री किस हैं। रेट पे ग्रो कर रही है ये? सो एवरेज 8.5% के पैटर्न पे है, बट 8.5% हिस्टोरिकली वी हैव ऑलवेज ग्रोन एट अराउंड 14-15%। आपको वर्किंग कैपिटल की कितनी ज़रूरत पड़ती है एक, और ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स में हम लोग देख रहे हैं कि आपके ट्रेड रिसीवेबल्स के दिन बहुत लंबे हैं, क्यों? सो अगर इसमें ऐसे देखें तो ट्रेड रिसीवेबल्स इज एट 60 days विच इज़ नॉर्मल। अमाउंट बड़ा दिखता है बिकॉज सेल बड़ा है। इट इज़ नॉट दैट कि हमने ज़्यादा, आपके 60 दिन नहीं, आपको तो ज़्यादा है। 60 days है। मतलब आप जो देख रहे हैं शायद कॉक्स बेसिस पे है, हाँ, पर अगर सेल बेसिस पे देखें तो अराउंड 60 कैसे कम करेंगे इसको? सो 60 डेज इज ऑलमोस्ट रीजनेबल, एंड द न्यू वर्टिकल्स जो हम लोग ला रहे हैं उसमें हम लोग स्टार्ट से नंबर ऑफ डेज, क्रेडिट डेज शॉर्टन रख रहे हैं। उसमें कितना रखेंगे? सो रेंजिंग फ्रॉम 30 डेज टू 45 डेज। तो एवरेज करेंगे तो और कम करेंगे आप? हाँ हाँ। कितना टारगेट क्या लेके चल रहे सो अभी ये ऐसा सब्जेक्ट लाइन है जिसमें हमेशा एक पैटर्न तो रहता है ये इम्प्रूव करने का। सो गोइंग फॉरवर्ड हम लोग इसमें संभावना फ्यू डेज और कम करने की तो है ही है। तो जैसे क्रिएटिव रेंज है या स्टेनलेस स्टील कैटेगरी है, उसमें आपको आगे जाके कम डेज दिखेंगे। कर्ज कितना है कंपनी के ऊपर? देखिए ओवरऑल अभी ऐसे देखें तो लॉन्ग टर्म डेट तो वही है 43 करोड़। इसके अलावा सीसी लिया हुआ दैट इज़ हार्डली 33 करोड़। सो पूरा जीरो कर देंगे ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा इस इशू Yeah, के बाद? after the issue. अच्छा, इशू में आप लोग टोटल चूंकि प्रोमोटर के पास 81 बचेगा आप लोग, हाँ जी। पूरा क्यों नहीं निकाला? ये 6% क्यों रोक लिया? देखिए सर, वी बिलीव इन दी कंपनी एंड जो आगे ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, सो प्रमोटर्स आल्सो वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट ऊपर ग्रोथ करके फिर स्ट्रैटेजी। बेचने का है ना, ऐसा ये खुल के बताओ ना। अच्छा, दूसरा ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं आप, हाँ जी, एक्सपोर्ट किसके लिए करते हैं और उसमें मार्जिन क्या है? सो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हम लोग OEM करते हैं, एंड फॉर इंडिया वी डू इट ओनली फॉर वन ब्रांड। मार्जिन बेसिस पे बोले तो किसके लिए करते हैं, क्या बनाते हैं? सो पेन्स बनाते हैं। अभी हम लोग जो भी OEM करते हैं वी ओनली डू पेन्स बनाते हैं,
स्टेनलेस स्टील बॉटल में एक अपॉर्चुनिटी है, जैसे बताया मोहित ने, कि उसमें भी एक OEM का हमारा एक पार्टनर है जो हमको अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एंड ओवरऑल मार्जिन वाइज बात करें तो इट्स एट द सिमिलर लेवल्स, बिकॉज हमारी फैसिलिटीज ऑलमोस्ट उसमें 12-13% मार्जिन। हाँ, इट्स ऑलमोस्ट एट द सिमिलर लेवल। लेकिन बाकी जो सेक्टर की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉनिक्स से खास तो 4-5% पे ही कर पाते हैं। नहीं तो हमारा जो इकोनॉमी ऑफ स्केल्स है एंड यू नो द वे, ये हमारी यू नो बैकवर्ड डाउन द लाइन हमारी नहीं, ये समझाइए कैसे आपका एडवांटेज क्या है? आई थिंक इकोनॉमी ऑफ स्केल्स हमारा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड इवन हमारी जो रोबस्ट टीम है इन टर्म्स ऑफ यू नो सोर्सिंग एंड लीन मैन्युफैक्चरिंग, आई थिंक दिस इज़ वेयर हमारा थोड़ा सा एक एज है एज कम्पेयर टू यू नो ओवरऑल इंडस्ट्री। अच्छा, ये बताइए कि एक पेन से माली में लिखना चलूँ तो कितने किलोमीटर लिख सकता हूँ? देखिए हमारे पास जो राइटिंग लेंथ अगर देखते हैं तो 200 मीटर से लगा करके 12,500 मीटर तक के लिखने वाले पेन्स है। जैसे कि हमारा एक बेस्ट सेलर है राइटोमीटर करके, फ्लेयर राइटोमीटर जो आता है, सबसे ज़्यादा लिखने वाला पेन, दैट राइट्स अप टू 10,000 एंड 12,500 मीटर्स। क्योंकि जैसे यूज एंड थ्रो है ना, 10 रुपये पे, 10 रुपये सबसे सस्ता पेन मेरे ख्याल में मिलता है। 5 रुपये, 5 रुपये वाला भी है, 5 रुपये वाला भी है। 10 रुपये वाला पेन से लिख कर आदमी खरीद देता है। तो मैं इसलिए सवाल मैंने पूछा कि कितने समय बाद दोबारा आदमी खरीदता है पेन, या बोर हो गया चलो यार फेंको इसको? मतलब नॉर्मली क्या हो जाता है ना, स्टूडेंट्स होते हैं तो ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज उनको लिखना ज़्यादा पड़ता है, वो घुमाते भी ज़्यादा है, तो दे कीप ऑन बाइंग इट। खो गया फ्रेंड्स ले लेते हैं या दे देते हैं, तो दे कीप ऑन बाइंग इट। सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो रिफिल चेंज का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। हाँ, ये क्यों खत्म हो गया रिफिल चेंज? प्राइस पॉइंट 10 रुपया है, सो इट्स इजीली यू नो न्यू वैरायटीज आती रहती है, सो दे कीप ऑन चेंजिंग। ओके, ये क्या? अच्छा, विज्ञापन भी तो बहुत करते होंगे आप। See, देखिए, मैं जो पेन की दुकान है ना, या जो भी FMCG प्रोडक्ट कर लीजिए, उसमें आपको पुश करना पड़ेगा, है ना। हमको पता ही नहीं कि कौन सा फ्लेयर है या यूनोमैक्स है, किसका है क्या, आई डोंट नो। तो जब आप दुकान में जाएंगे तो आपको वो करना पड़ेगा, प्लस आप ऐड करेंगे, करते हैं आप? कितना खर्चा करते हैं इसमें? सो ऑन एन एवरेज हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो 3% लगभग हमारा ATL BTL दोनों मिला के हो जाता है। ओके। एंड गोइंग फॉरवर्ड भी 3% के आसपास ही रहेगा। कोई है आपका? हाँ जी। कौन? फ्लेयर के लिए है रणवीर सिंह एंड हाउजर के लिए है रणवीर कपूर। क्या बात, दोनों रणवीर रखे? यार वो तो बहुत पैसे लेते होंगे नहीं? वो तो है ही है। पता है, जितना एड स्पेंड आपने बनाया उसमें 70% वही ले गए, बाकी बिल बोर्ड और TV में खर्च कर दिया आपने, सब में किया। सो इंडस्ट्री आपकी 8-8.5% पे ग्रो कर रही है, लेकिन मार्जिन आपका 12-12.5% बनता है, और 200 करोड़ आप पेन बना लेते हैं, और अब बॉटल में उतरना, ये है मेन आपका बिजनेस जिस पे आप फोकस ऑन करना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे सेगमेंट में आप और चीज़ें ऐड कर सकते हैं? मैं नॉट कंपेयर करूँ चूँकि आपके रिश्तेदार, इसलिए उन्हीं के एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे सेलो ने अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया कि प्लास्टिक के किचन वेयर या होम वेयर बनाए, उस पर आपका कोई इरादा? देखिए सर, सिर्फ पेन ही बनाते हैं? देखिए अभी हमारा फोकस तो ये 3 कैटेगरीज के अंदर पहले है। एक बार ये एस्टैब्लिश हो जाए, हम कंसोलिडेट कर ले ये तीनों कैटेगरी के अंदर। 50 साल से कर, अभी तो कंसोलिडेट नहीं कर पाए। नहीं सर, क्रिएटिव में तो अभी आए। क्रिएटिव में तो अभी आए 2 क्रिएटिव साल। क्या करेंगे बताइए? देखिए क्रिएटिव में लास्ट ईयर हमने 115 करोड़ का सेल नहीं, क्या काम क्या करेंगे क्रिएटिव में? क्या बनाएंगे क्रिएटिव में? क्रिएटिव के अंदर तो यही है सब, मैकेनिकल पेंसिल्स, इरेजर, शार्पनर्स, ज्योमेट्री बॉक्सेस हो गए, एंड एंटायर कलरिंग रेंज हो गया। ये तो ऑनलाइन प्रोसेस है कि अब चलता रहेगा। बट ये क्या हो जाता है ना, बहुत कॉम्पिटिटिव है, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर इन योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सो वो जब तक हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक मार्केट में लॉन्च नहीं कर पाते अच्छी तरह से। 18%, मुझे बार बार ये बात इसलिए खटक रही है कि 18% पे आप नंबर 1 है, और इतने सारे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आप ये कोशिश करेंगे कि 2-4 लोगों को एक्वायर करके और डोमिनेंस बनाएं? आई थिंक डिपेंड्स ऑन द अपॉर्चुनिटी। मीन्स गोइंग फॉरवर्ड तो अभी हमारे ही इतने ब्रांड है, पर अगर आगे जाके देखें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आई मीन वो तो वक्त ही बताएगा, बट वी आर ओपन टू आइडियाज। यस। इंक भी बनाते हैं आप? नहीं। इंक कहाँ से लेते हैं? इंक हम 80% इंक इंडिया से लेते हैं, 20% जापान एंड। क्यों ऐसा, क्यों? यहीं से ले लो सारी? नहीं, हम मोस्टली तो सभी इंक्स यहीं से लेते हैं, बट देयर आर फ्यू स्पेशलाइज्ड इंक्स, जैसे मार्कर्स की हो गई या मेटालिक मार्कर्स वगैरह है, तो वो सब हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो ये है पूरी फ्लेयर की कहानी, और बहुत दिलचस्प कहानी है कि 200 करोड़ पेन बनाते हैं आप, 700 वैरायटी के। अब मैं दोबारा अपनी दुकान में जाकर उससे पूछूंगा भैया दिखाओ फ्लेयर के कितने तरीके के। इंटरेस्टिंग है। तो बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। थैंक यू सो मच। और वैल्यूशन वाइज भी ठीक है, कंफर्टेबल है।
जो पूरी दुनिया में चल रहा है उससे सस्ता ही है आपका। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, आप डेटा देख लीजिएगा। ये तो कहीं बगल में बैठे इसलिए की तारीफ कर रहा हूँ। कंपेरेटिवली ये आप देखेंगे वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक लग रहा है यहाँ पे, तो इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको इस IPO में फ्लेयर राइटिंग पसंद है, हालांकि इस बार 4-5 IPO आ गए ना, तो लोग थोड़ा सा सोच रहे हो यार इसमें लगा इसमें लगा, लेकिन सबके अलग अलग इंडस्ट्री है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन नहीं हो चाहिए। जिसको जिसमें चाहिए वो उसमें कोशिश कर सकता है। तो राठौर ब्रदर्स बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much for having us. थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो ये थी फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में बातचीत कि एक IPO लेके आए, और ये IPO आज खुला है, कल खुला रहेगा, शुक्रवार को ये बंद होगा। आपके पास 3 दिन का मौका है। 288 से 304 रुपये का प्राइस बैंड है। 5 रुपये की फेस वैल्यू रखी है आपने, हाँ जी, 10 रुपये कर देते, 600 कर देते इसको। आजकल 1 रुपये 2 रुपये का बड़ा चलन हो गया। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you so much.